हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। पक्ष पड़े 45 मत, विपक्ष में शून्य। चर्चा में पक्ष विपक्ष ने लिया हिस्सा। आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। भाजपा ने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था के सवाल पर महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष ने बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आज सरायकेला दौरा। संपूर्णता अभियान की करेंगे शुरुआत। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों का उम्दा प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 4 पदकों पर कब्जा। राज्य रेसलिंग एसोसिएशन ने चारों पहलवानों को दी बधाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आज सरायकेला दौरा। संपूर्णता अभियान की करेंगे शुरुआत। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे। और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों का उम्दा प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 4 पदकों पर कब्जा। राज्य रेसलिंग एसोसिएशन ने चारों पहलवानों को दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी ने दोनों देशों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिलहाल रवाना हो रहे हैं रूस के लिए। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जो समिट है कोविड कारणों से पहले बीच में नहीं हुई थी, लेकिन अब इस 22वें समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और खासतौर से न सिर्फ रूस बल्कि इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। और ये 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है ऑस्ट्रिया की। अगर बात की जाए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, आपको बता दें, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मॉस्को पहुँचेंगे और उसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। इस बीच विधानसभा से ताजा खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में शून्य रहा। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दावा किया कि इंडी गठबंधन के अंदर भारी अंतर्विरोध है। सभी विधायक मंत्री पद पाने को बेचैन हैं। नेता प्रतिपक्ष ने गठबंधन सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को छलने का भी आरोप लगाया। विश्वास प्रस्ताव पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी अपने विचार रखे। अपने लिए बहुमत हासिल किया। इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रैप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उसके मैंने इसी हाउस में आपसे कहा था कि 50,000 भी सरकारी आंकड़ा हम लोग पार नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं कर पाएगी। कि जो परिस्थितियां रही है, आप तो 20 लाख 25 लाख जो भी आंकड़ा अभी बोला जाता है आपके औसत में ना, ऐसी सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट में भी इस तरह से रोजगार सृजन के लिए भी कोई
तरह की तैयारी नहीं हुई। नीतियों के नाम पर आई एक भी पूर्ण रूप से नीति नहीं बन पाया राज्य के अंदर में। विश्वास मत पर हुई चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपई सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं। इधर भाजपा और एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में महागठबंधन सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इधर इससे पहले कल रांची में इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इंडी गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अन्य नेता तथा विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ और इंडी गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता प्रदर्शित की। विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर कल रांची में भाजपा विधायक दल की भी बैठक हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य विधायक और नेता शामिल हुए। इस दौरान सदन में पार्टी की रणनीति पर काफी देर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भ्रष्टाचार और राज्य की विधि व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया है। श्री बावरी ने रांची में पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कामकाज से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देने का किया था, क्या 2 महीना में देंगे? क्या 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? या फिर इतनी जो बेताबी और इतना जो तलब था आपको सत्ता में आने का, उसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं उस पर पर्दा डालना है और चंपई सोरेन जी उसमें बाधक बन रहे थे। सारे आपके गुनाहों पर एक साक्ष्य और बाकी चीज़ें मिटा करके आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो आप जीतेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट आप जीत जाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट जीतने से जनता का मन नहीं जीतेगा और जनता जो है आपको छोड़ चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। रांची के धुरवा में एक निवर्तमान पार्षद को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री सेठ ने कहा कि यह घटना राज्य सरकार और प्रशासन की असक्षम व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी रांची में अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। झारखंड पुलिस इस गोलीकांड के दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के एक स्थानीय अस्पताल पहुंचकर निवर्तमान पार्षद का हालचाल लिया तथा बेहतर इलाज के निर्देश दिए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में निवर्तमान पार्षद को अपराधियों द्वारा सरेआम गोली मारे जाने की घटना काफी चिंतित करने वाली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उच्च सुरक्षा क्षेत्र झारखंड विधानसभा परिसर के नजदीक अपराधियों का यह दुस्साहस झारखंड की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। सत्ता की छीना झपटी में व्यस्त झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार में आम जनता की सुरक्षा भगवा
भगवान भरोसे चल रही है। इस बीच रांची में पुलिस ने पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमले मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राज्य के 4 दिवसीय दौरे के क्रम में आज सरायकेला खरसावां जिले का दौरा करेंगे। यहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। श्री सेठ सरायकेला उपायुक्त कार्यालय में संपूर्णता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। पूर्व विधायक और भाजपा के प्रवक्ता रहे कुणाल सारंगी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। रांची में नियुक्तियों में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थी और छात्र संगठन आंदोलनरत हैं। जेएसएससी पीजीटी अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली से नाराज छात्र पिछले 1 महीने से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड में परीक्षाओं में हुई धांधली से छात्रों में गुस्सा और रोष देखा जा सकता है। 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहां पर मारा जाता था और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे उस अभ्यर्थी का जो एग्जाम सेंटर पड़ा था इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेय डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले कोई आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे, उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जांच हो उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रहेंगी। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में चारों ओर से धांधली के आरोप लग रहे हैं। परीक्षाओं में हुई धांधली से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की साख पर सवालिया निशान लग रहा है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। साथ ही जांच पूरा होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एग्जाम में किसी भी प्रकार की धांधली से इनकार कर रहे हैं। और एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो का है सिरिया और एक सिवा रांची का, और एक 2 सेंटर यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। कि नीट का जांच चल ही रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो आपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसके पहले कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा में इन लोगों ने इसी तरह आरोप लगाया था। इन विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसित पीजीटी परीक्षा में सफल शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को फिलहाल टाल दिया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार कटघरे में है। झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है तब से ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विवादों में रहा है। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी परीक्षा परिणाम को लेकर। इस बार राज्य में हुए जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड, रांची। सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की भी याचिकाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा का जो भविष्य है वो क्या होगा, इस पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा। और इस सुनवाई पर पूरे देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिका पहुंच चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी बेंच में ये सुनवाई होगी। मांग ये भी है कि
कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच हो। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा भी दाखिल किया और कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दिया गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इसी बीच सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। धनबाद IIT ISM में वित्तीय बाजार और कॉरपोरेट फाइनेंस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा 114 पेपर प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3 को पुरस्कृत भी किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर तीर्थंकर पटनायक ने कहा कि देश में फाइनेंशियल मार्केट काफी तेज गति से उन्नति कर रहा है। इस क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं के मद्देनजर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्रेंस को कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। जितना जानेंगे तो आप गलती करने की आपकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी। मार्केट 100% मतलब कोई नहीं जानता, मार्केट में कोई नहीं जानता क्या होगा। जितना पढ़ाई करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे वो अच्छा है। The academics and the PhD students are working on several papers that will go into the quality papers, and it's going to help very significant impact on Indian economy. और खूंटी जिले में महिला और युवा किसान बड़े पैमाने पर आम की खेती कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सहकारी समिति से भी उन्हें इस काम में काफी मदद मिल रही है। खूंटी में आम की खेती ने किसानों की जिंदगी में मिठास घोल दी है। जिले के मुरहू, अड़की, रनिया, खूंटी, तोरपा, तपकरा और कर्रा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा आम बागबानी मिशन के तहत 10,000 एकड़ भूमि में उन्नत किस्म की आम की खेती की गई है। आम की खेती ने किसानों के लिए आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोल दिए हैं। एक आम का पेड़ में 25 केजी 30 केजी आम फला है मेरा, और हर साल मैं 3 साल से आम उगा रही हूँ और हर साल आम बेच के बहुत लाभ मिलता है हमको। JSLPS गैर सरकारी संस्था प्रदान और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से किसानों ने खाली पड़ी ताड़ भूमि में बड़े पैमाने पर आम की खेती की है, जो फल देने के साथ साथ किसानों के लिए फलदायक सिद्ध हो रहा है। 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस आम बागवानी से लाभान्वित है। अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा रिजल्ट मिला था दीदी लोग को। खूंटी और आसपास के बाजारों में आम की मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में आयोजित 1 दिवसीय आम महोत्सव में 35 क्विंटल आम की बिक्री हुई। सरकारी समिति का संचालन कर रही कुदिता देवी ने बताया कि आम की खेती की जिले में असीम संभावना है, जिसमें आम्रपाली है, मल्लिका है और लंगड़ा है, मालदा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आम की खेती से स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जो इस क्षेत्र की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान श्री सेठ ने सबों का आभार जताया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री सेठ रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा आयोजित सम्मान सह अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से रांची के कांटाटोली रविदास मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक CP सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। दुमका दौरे पर पहुंचे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी का जिले के उपायुक्त ने बाबा बासुकीनाथ का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। साहिबगंज में विधिक सेवाएं सह मेगा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें लाभ भी दिया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज नगर परिषद प्रशासक सोमा खंडैत ने रसूलपुर दहला में पुलिया निर्माण और वार्ड 17 में बड़े ड्रेन की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी निर्देश दिए।
सरायकेला में स्थानीय संस्थानों में उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला नियोजनालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए सभी योग्य अभ्यर्थियों से रोजगार मेला में हिस्सा लेने की अपील की है। रांची में पुलिस ने टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरलिया रोड में एक मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए इस मामले में एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पकड़ा है। अपराधियों के पास चोरी की कुल 31 मोबाइल बरामद की गई। पलामू में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस निरीक्षक सदर अंचल के नेतृत्व में सदर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान भाईचारे के माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। और अब बात करें मौसम की, तो राज्य में मॉनसून कुछ कमजोर पड़ गया है। वैसे राज्य के कुछ इलाकों में पिछले 36 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है। वहीं दुमका के कुसियारी में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 13 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आयोजित 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदकों पर कब्जा जमाया। विभिन्न भार वर्गों में राज्य के पहलवानों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण तथा 1-1 रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई तक आयोजित हुई। झारखंड राज्य रेसलिंग एसोसिएशन ने चारों पहलवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आइए देखते हैं विधानसभा से रिपोर्ट। देखिए, झारखंड विधानसभा में आज 20वें जो है सत्र बुलाया गया था और हेमंत सरकार ने चूंकि 3 दिन पहले ही ओथ लिया था, तो नई सरकार में मंत्रिमंडल में किस तरह का विश्वास है ये हासिल करने के लिए आज स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो 45-0 से आज विश्वास हासिल किया है। इससे पहले तमाम जो दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग, उनको अपनी अपनी बात का मौका यहाँ पर दिया गया। तो लगातार सदन जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो नेता थे वो सरकार पर हमलावर थे और उन्होंने लगातार सरकार जो संथाल तटोग्राफी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जबकि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर साधा वो सरकार को चलने थी, जिसके कारण सरपंच सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। फिर हेमंत सोरेन जब जेल से रिहा हुई तो सरकार और संभावना ये है कि आज थोड़ी देर बाद, हालांकि राज्य से जो समय दिया गया है तो 3:30 बजे जो है वो नए मंडल का जो है वो विस्तार होना है और संभावना पुराने चेहरे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन 2-3 नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं, वो झारखंड मोर्चा से और कांग्रेस से। तो उसके लिए 3:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज झारखंड विधानसभा में लगातार गहमागहमी देखने को मिली और विपक्ष ने एक तरीके से जो विश्वास मत था उस पर वॉकआउट कर गया और उसके बाद 45-0 से जो है सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। जी। और अब खेल जगत में T20 क्रिकेट समेत अन्य खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द। भारत के स्टीपलचेज एथलीट अविनाश सावले ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। सावले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91 सेकंड का समय लेकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशाना चिन्नप्पा ने एशियाई स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। वहीं एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और बेलावन सेंथिल कुमार की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब बात कारोबार जगत की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है। जून महीने में 15,000 से ज्यादा कंपनियों ने भारत में अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। दैनिक उपयोग के घरेलू सामान बताने वाली कंपनियों की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 7 से 9% के बीच रहने का अनुमान। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध रुपए से 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो की बिक्री अगले 18 से 24 महीनों में ऑफलाइन रिटेल दिग्गज डी-मार्ट से आगे निकल सकती है। हरित ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी नेक्स्ट जेन एनर्जिया ने अगले 10 साल में देश में 5,000 ग्रीन डीजल और संपीड़ित बायोगैस पंप खोलने की योजना बनाई है। और आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 8 जुलाई वर्ष 1497 में वास्को डी गामा ने 4 समुद्री जहाजों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत के लिए अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। 20 मई वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इस समुद्री यात्रा से वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा का समुद्री बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप से मालिंदी होते हुए कालीकट पर पहुंचा। इस जगह को वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उस समय कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वास्को डी गामा के इस समुद्री रास्ते की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे यूरोप के व्यापारी, सुल्तान, पुर्तगाली और लुटेरे कब्जा करने की मंशा से भारत आए। इन सब के बाद ब्रिटिश लोग भी व्यापार के बहाने अपना अधिकार स्थापित करने की मंशा से भारत आने लगे और इस तरह वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद इतिहास ने कई बार करवट बदली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, पक्ष पड़े 45 मत, विपक्ष में शून्य। चर्चा में पक्ष विपक्ष ने लिया हिस्सा, आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। भाजपा ने भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था के सवाल पर महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष ने बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आज सरायकेला दौरा, संपूर्णता अभियान की करेंगे शुरुआत, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों का उम्दा प्रदर्शन, 2 स्वर्ण सहित 4 पदकों पर कब्जा, राज्य रेसलिंग एसोसिएशन ने चारों पहलवानों को दी बधाई।